नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कलयुग की पतिव्रता नारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक गाँव में पति पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता की महिमा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना हर जगह गाई जाती थी। लोग कहते थे कि अगर पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो सुशीला के दर्शन करो। सुशीला की जिंदगी हर पल उसके पति के लिए ही थी। पति के दर्शन के बिना वो पानी तक भी न पीती थी। एक बार सुशीला अपनी सहेली के घर गई। वहाँ उसने देखा सहेली का पति परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना रही थी। सुशीला यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद पानी तक ग्रहण करने की बात भी नहीं सोच सकती थी। इसीलिए उससे न रहा गया। वह बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन बनाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा नहीं देता। सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए। सुशीला की सहेली बड़े मुंहफट स्वभाव की थी। दिल की भी वह बड़ी साफ थी। बोली, बहन सहेली सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन्हें चाहती नहीं हूँ। मैं तो जैसी कुछ उनके सामने रहती थी वैसी ही कुछ उनके पीछे भी रहती हूँ। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो मैं क्यों रोक सकती हूँ? बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति जानते हैं कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। जब सहेली की ऐसी बातें सुनकर सुशीला ने सुशीला ने सुनी तो वह जल भुन गई। उसने फिर अपनी सहेली से कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति के गैर हाजिरी के बिना जल तक न पिए। तब उसकी सहेली ने इस बात का भी करारा जवाब दिया। सहेली ने कहा, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि सुशीला अपनी नाराज होकर अपने घर को लौट आई। घर आकर सुशीला ने सारी बातें अपने पति को बताई। सुशीला का पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता था यह सब ढोंग है। अगर किसी का पति एक महीना या उससे भी ज्यादा घर से बाहर रहे तो कोई स्त्री बिना अन्न जल के कैसे रह सकती है? और उसने सोचा यह तो बिल्कुल ही असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ी ही रही तो जीवित नहीं बच सकती है। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिन तक सुशीला का पति तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन हर बार सुशीला खरी उतरी थी। सुशीला का पति कभी स्नान देर से करता तो कभी खेतों से दोपहर में लौटता। कभी ऐसा होता कि वह खाने की परोसी थाली को छोड़कर घर से बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। सुशीला अपने पति के खाने से पहले पानी तक न पिया करती थी। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुए खाने को हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। यह दोनों चीजें सुशीला को बड़ी अच्छी लगती थी,
इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। चीजें बनाने के बाद सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा, लेकिन पति को तो उस दिन धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफी देर तक वह उसे टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर हार कर वह बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की आंतें भूख के मारे कुलबुलाने लगी, लेकिन जैसे ही देरी के बाहर उसे पति के खड़ामों की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही देहरी के अंदर पैर रखे, दाएं पैर के खड़ामों से पैर ऐसा फिसला कि चारों खाने चित्त फैल गया। बाल्टी, लोटा हाथ से छूटकर दूर गिर गए और आंखें फैली की फैली रह गईं। यह देखते सुशीला जैसी हालत में थी वैसी ही हालत में दौड़कर पास आई, सिर हिलाया, आवाज दी, इन सब बेकार पति अगर जिंदा होता, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबाडब आईं और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़ मारकर वो रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान आ गया। उसने सोचा पति अब मर ही गए हैं तो रोने से जीवित नहीं हो पाएंगे और यहाँ आसपास के लोग जरूर जुट जाएंगे और तब तक खीर पुए खाने का मौका है मिलने से रह जाएगा, इसलिए पहले जाकर खीर पुए खा लूं, तब रोना धोना शुरू करूंगी। यह सोचकर वह चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी और पुए अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर नहीं था। वास्तविक बात यह थी कि उसका पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था, इसलिए पत्नी की यह सब हरकतें देख रहा था। जब सुशीला खीर खूब जी भरकर खा चुकी तो और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास गई और सीने से चिपटाकर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती जाती थी, तुम तो चले पर धाम को हमहू सु कुछ कहो। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे ना रहा गया और जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला कहा, तुम तो चले पर धाम को हमहू सु कुछ कहो, खत्म किया, वैसे ही उसके पति ने उसी से मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। पति का जुमला था, खीर सड़ोपा कर तो पूहन को तो चखो। अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई कि काटे तो खून तक न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किया पड़ा था और उसकी परीक्षा ले रहा था। मन ही मन वह रह रहकर अपने को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों न जवान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पति धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसे ही उसने अपने पति धर्म व्रत के ढींगे हाथी थी, अब सुशीला ने ये सारी बातें बंद कर दी और चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करने लगी। धन्यवाद दोस्तों।